तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म शैतान की नहीं बल्कि मैं मैदान की बात कर रहा हूं कि भाई इस फिल्म का ट्रेलर फाइनली आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भाई इस बात की जानकारी तो मैंने आप लोगों को पहले ही दी थी ना कि भैया शैतान के रिलीज होने से एक दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर आप देख पाओगे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भाई फाइनली आज अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म का शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा ट्रेलर हम लोगों के सामने आ चुका है, जिसको देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा खिलाड़ी कुमार को, सॉरी खिलाड़ी कुमार, सॉरी। इस बार मुकाबला बहुत भारी है खिलाड़ी कुमार, बहुत भारी है। तो भाई कैसा है मैदान का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मैदान के इस शानदार ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं उनका नाम है अमित रविंद्रनाथ शर्मा, जिन्होंने भैया इस फिल्म की कहानी को लिखा है और भाई इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि अजय देवगन है और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी के किरदार में नजर आनी है प्रियामणि। और भाई इस फिल्म में बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि गिरिराज राव भी नजर आने वाले हैं। तो भाई ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म के ट्रेलर की। तो दोस्तों अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म यानी कि मैदान को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने 3-4 साल पहले ही आ गई थी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से अजय देवगन हमारे देश के एक महान फुटबॉलर, एक महान फुटबॉल कोच यानी कि सैयद अब्दुल रहीम की कहानी को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे और ये बात इंडियन जनता को बताएंगे कि भाई सैयद अब्दुल रहीम की सोच फुटबॉल को लेकर इतनी क्रांतिकारी थी कि अगर उनकी सोच पर आज इंडियन जनता चल रही होती, फुटबॉल के दीवाने चल रहे होते, तो आज इंडिया के पास भी एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम होता मेरे भाई। अब देखिए ना भाई, अगर हम बात करें इंडिया में स्पोर्ट्स की और भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स कौन सा खेला जाता है, तो भैया कोई भी बच्चा ये बात कहेगा कि बाबू हमको तो क्रिकेट ही खेलना आता है। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड का एक ऐसा खेल है जिसको खेलने के लिए भाई कम से कम एक नॉर्मल इंसान को, एक आम इंसान को 50 से 60 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे शुरुआती दौर में। यानी कि भैया क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के नाम पर उसे क्रिकेट किट खरीदना पड़ेगा जो कि इतने कॉस्ट का आता है। और भाई इतना कॉस्ट लगाने के बाद कोई लड़का या फिर कोई युवा खिलाड़ी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री मार सकता है, इस पर भी सवालिया निशान हमेशा से उठता रहा है। लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा खेल है जहां पर भैया खेलने के लिए इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम खर्चे पर कोई भी फुटबॉल खेल सकता है अगर उसके अंदर जज्बा फुटबॉल खेलने का हो। यानी कि भैया आपका अगर फिटनेस बहुत स्ट्रांग है, आपके पास फुटबॉल खेलने का बेजोड़ टेक्निक है, तो भाई आप फुटबॉल के माध्यम से ऐसा नाम कमा सकते हैं जो नाम हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी हासिल नहीं हो पाता है मेरे भाई। यानी कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खेल किस खेल को बोला जाता है मेरे भाई, तो वो है फुटबॉल। और भाई फुटबॉल के मामले में हमारा देश तो भैया बहुत ही पीछे है। और भैया क्रिकेट के चक्कर में तो भैया हमारे देश में, हमारे ही देश के राष्ट्रीय खेल यानी कि भैया हॉकी को भी लोगों ने खेलना छोड़ दिया है मेरे भाई। तो दोस्तों फुटबॉल की इस कहानी को जिस तरह से ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं भाई सैयद अब्दुल रहीम के किरदार को निभाते हुए अजय देवगन, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहूंगा कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को जिस लेवल पर
बनाया गया है, इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, इसको देखने के बाद इंडियन जनता ये बात कहने पर मजबूर होगी कि क्या वाकई में हमारे देश के पास भी इतने महान आदमी थे जिन्होंने भैया फुटबॉल टीम की रचना करने की कोशिश की थी इंडिया में। और भाई उनकी सोच इतनी बेहतरीन थी कि भैया उस वक्त उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन फुटबॉल टीम तैयार कर दिया था इंडिया के लिए कि अगर उसको आगे और भी सपोर्ट किया जाता तो आज वर्ल्ड में इंडिया का भी नाम फुटबॉल में भी होता मेरे भाई। और वैसे हम लोगों ने कई सारी बातें सुनी हैं फुटबॉल को लेकर। एक बात तो मैंने भी सुना था कि भैया हमारी फुटबॉल टीम जो है वो ओलंपिक तक पहुंची थी और वहां पर हमारी जो फुटबॉल टीम है जो वो इसलिए से डिस्क्वालीफाई हो गई थी कि भैया उस वक्त हमारे फुटबॉल के खिलाड़ियों के पास में जूते पहनने के भी पैसे नहीं होते थे और वो लोग खाली पैर पहुंच गए थे फुटबॉल खेलने के लिए। और वहां पर जब वो लोग इस हालत में पहुंचे थे तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया ये लोग खाली पैर नहीं खेल सकते हैं। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार है मैदान का ये ट्रेलर। वाकई में इस फिल्म के माध्यम से एक जबरदस्त कहानी लाई जा रही है इंडियन ऑडियंस के सामने में। और इस फिल्म में अजय देवगन ने जिस तरह से सैयद अब्दुल रहीम की किरदार को निभाया है, उनकी कहानी को, उनकी सोच को जिस तरह से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है, उनके लिए तो भैया हम सैल्यूट करेंगे। और उसके बाद भैया इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से डायरेक्ट करके अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने दुनिया के सामने रखा है, उसको देखकर तो ये बात लगता है कि भैया इस फिल्म को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। और आप लोगों को याद ही होगा भाई जब इस फिल्म का मेकिंग चल रहा था, इस फिल्म के साथ में कितनी सारी दुर्घटनाएं हुई थी। पहले तो भाई कोरोना काल में इस फिल्म का काम रुका और उसके बाद जब इस फिल्म का काम शुरू हुआ था, इस फिल्म के काम को कंप्लीट करने के लिए जब एक बड़े सेट तैयार किया गया था, एक बहुत ही बड़ा सेट तैयार किया गया था जहां पर भैया तूफान और बारिश ने उस सेट को पूरी तरह से उड़ा कर रख दिया था। यानी कि भैया वो जो सेट बना था इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म के मेकरों ने यानी कि भैया बोनी कपूर और अजय देवगन ने यह फैसला किया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम इस फिल्म को बनाकर रहेंगे। और फाइनली इन लोगों ने जिस तरह से इस फिल्म को बनाकर हम सभी के सामने रखा है वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद इस बात का तो अंदाजा आप भी लगा लोगे जब यह फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी कि भैया इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत की गई है। और भाई अभी जो ट्रेलर आया है इस फिल्म का वो इतना शानदार है कि अभी से ही आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इस फिल्म के लिए पूरी तरह से बढ़ा देगा और आपको भी ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई में एक जमाने में हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग थे जो कि भैया हमारे लिए, हमारे देश के लिए फुटबॉल टीम तैयार करने की कोशिश करे थे। और भाई उन लोगों ने ये बात कही थी कि आप केवल 10 साल हमें दो, केवल 10 साल में हम आपको भारत के लिए एक ऐसा फुटबॉल टीम बनाकर दे देंगे जो कि वर्ल्ड लेवल की होगी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं किसी भी फुटबॉल टीम को कोच नहीं करूंगा। ये डायलॉग जो हम लोग के सामने आता है ना मेरे भाई अजय देवगन के माध्यम से, उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया वाकई में इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म यानी कि मैदान का ये शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन ट्रेलर कैसा लगा। और आपको इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि भाई ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी ईद के शुभ अवसर पर अजय देवगन और भी ईद के शुभ अवसर पर अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। और भाई जब इन दोनों फिल्मों के बीच में मुकाबला होगा तो उस वक्त पब्लिक का रुझान किसकी तरफ होगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।